के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जून वू को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज था और उस दिन भी वो उसी में बिजी होता है, लेकिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के टाइम न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस स्प्रेड हो गया है और उससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इतना स्प्रेड हो चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सरवाइव कर गए हैं उन्हें बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये न्यूज सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं और ये सारे सिचुएशन देखकर वो काफी घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और इसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, उसका एक नेबर जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है, जो जून हो को उसके वॉशरूम यूज करने के लिए बोलता है। और तब जून हो न्यूज में देखता है कि लोग इन्फेक्टेड होकर कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं। उनकी स्क्रीन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है और आईज रेड, और बस इसके साथ ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जून हो उसे अपने फ्लैट से बाहर निकालने में सक्सेस हो जाता है और फौरन वो अपनी डोर को बंद कर लेता है। जून हो को उसके फैमिली से मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है, और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपनी पेरेंट्स की फोटो पर लगा देता है और ये वो एज अ मोटिवेशन करता है। जून हो खुद को फ्लैट के अंदर ही बंद कर लेता है और मेन डोर फ्रिज ऐसा प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है ताकि वो ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेव नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी पोस्ट को पढ़ के उसकी हेल्प करे, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ पर वो रहता था वो पूरा एरिया ज़ॉम्बीज के अंडर आ गया था। ये सब कुछ उसने एक ड्रोन के हेल्प से पता लगाया था। जब उसके पास सिग्नल अवेलेबल थी, उसकी मोबाइल फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेजी से स्प्रेड हो चुका था और सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इन ज़ॉम्बीज में एक खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपने डेली रूटीन याद रखते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, मूवमेंट और डेली रूटीन। जैसे अगर वो सुबह ऑफिस जाते हैं तो वो ज़ॉम्बीज बनकर भी ऑफिस जा रहे थे और सुनने में ये ज़ॉम्बीज में न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा था। जून हो को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू किसी के हेल्प के लिए मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन उसके घर में ऐसा कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं था। वक्त स्पेंड हो रहा था और हर रोज जून हो हेल्प के लिए वीडियो बनाया करता था। और ये सही है कि इतने दिन घर में बंद होने की वजह से उसका फूड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं रहता। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ जून हो की आंखों के सामने हो रहा था। वो ज़ॉम्बीज का अटेंशन अपनी तरफ लगाने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उसके मेन डोर को ओपन करके उसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो उस ज़ॉम्बी को लटक के इस तरह दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर गया हो और उसके साथ ही वो ज़ॉम्बीज नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन जून हो चालाकी दिखाकर बच जाता है। अब इन ज़ॉम्बी से तो वो अपनी जान बचा लेता है, लेकिन देखता है कि घर में खाने की सब चीज़ खत्म हो गई है और तब वो ड्रिंक करके अपना टाइम स्पेंड करता है। स्टार्टिंग में उसे अच्छा फील होता है, फिर उसे हेलुसिनेशन होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सडन उसका मोबाइल फोन का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया होता है। वो वॉइस मैसेज एक नॉर्मल इंसान में लाता था क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ने लगता है। वो गुस्से में घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट से बाहर आ जाता है, लेकिन इन खतरनाक ज़ॉम्बी से फाइट करके उसका भयानक रूप देख के वो वापस फ्लैट के अंदर आ जाता है और बस उसी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी और वो थी स्टे अलाइव। लेकिन ज़ॉम्बीज को देखकर वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बीज तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ये सोचकर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था, लेकिन तभी सामने फ्लोर से कोई लेजर लाइट की हेल्प से उसे बचा लेता है। वो उठकर देखता है तो उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम किम वू विन था। वो डेली सिग्नल्स के थ्रू बात किया करते थे। यो विन ने अपने मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया था जिसके अंदर एक ज़ॉम्बीज फंस जाता है
और मौका देख के योबिन उसे मार डालती है। योबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी तो उसे उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसे ना मारती तो वो शायद उसे मार डालता। योबिन देखती है कि जुनहो काफी दिन से भूखा है, तो वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के हेल्प से वो उस रस्सी को उस फ्लोर तक फेंक रही थी वो वहां पहुंचने की बजाय नीचे गिर जाता है। तब जुनहो अपना ड्रोन भेजता है और उस ड्रोन के हेल्प से जुनहो तक खाना पहुंच जाता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी वो बॉल को देख लेता है, जो एक रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी पकड़कर इजीली ऊपर चढ़ना आता था। क्योंकि ये ज़ॉम्बीज की नेचर में शामिल था कि वो अपने किसी भी हैबिट को नहीं भूलते, वो उस बॉल को पकड़कर खींचता है जो रस्सी के सहारे योबिन के रूम की एक टेबल से बंधी गई थी। वो टेबल अपनी जगह से मूव करता है और जोर से आकर योबिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जुनहो अपने ड्रोन से उस ज़ॉम्बी के पास भेजकर उसका अटेंशन डाइवर्ट करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। और अब जुनहो के मेन डोर पर ज़ॉम्बीज डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका अटेंशन ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बीज उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान योबिन होश में आ जाती है, वो उस ज़ॉम्बीज के हाथ काट देती है और वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। जुनहो डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से की लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है और जिस ज़ॉम्बी से उसने की ली थी, जुनहो को लगता है कि शायद वही फ्लैट का ओनर है। उसको वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन्स और इसके साथ साथ माउंटेन हाइकिंग इक्विपमेंट्स भी उसे मिल जाते हैं, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचर था। फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी होती है, लेकिन वो फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी बनकर जुनहो पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो ईयरफोन्स की हेल्प से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जुनहो एक वॉकी टॉकी योबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी की हेल्प से एक दूसरे के साथ काफी दिन तक बातें करते रहते हैं। योबिन जुनहो को बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है इंसान को खाने पीने के साथ साथ किसी के साथ रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि अकेले रहना भी इंसान के लिए कभी कभी किसी नुकसान से कम नहीं होता। पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर्स रखा करते थे और जब बारिश होती थी तो वो कंटेनर्स पानी से भर जाता था। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पूरे अपार्टमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज की मूवमेंट से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश हो रही थी, लेकिन असल में वो उन ज़ॉम्बीज की भागने की साउंड थी। जल्दबाजी में योबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे साउंड हो जाता है, जिस पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनहो योबिन के साथ वाली फ्लैट से उसके घर के लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज योबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इस ज़ॉम्बीज के सुनने की पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये दोनों बातें करते हैं कि अगर वो यहीं पर ऐसे पड़े रहें। योबिन कहती है कि वो जुनहो के 8 वाले फ्लोर पर किसी ज़ॉम्बीज को नहीं देखा, तो वो कहती है कि उन्हें वहां जाकर अपने जिंदा रहने के लिए खाने को ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज से उनकी एक खतरनाक फाइट हो जाती है। वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में आते हैं और 8 फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज जो कि उनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी अननोन पर्सन वहाँ पर आता है जो उन्हें उन ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। वो आदमी उन दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। योबिन स्टार्ट से ही उस आदमी पर डाउटफुल थी और इसीलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूर होकर खाना पड़ता है। वो आदमी सच में एक ठीक इंसान नहीं होता, वो उन्हें धोखा दे रहा था। वो उसमें उन दोनों की खाने में सेंसलेस की मेडिसिन मिक्स कर देता है। उन दोनों के सेंसलेस होने के बाद वो उन्हें बांध देता है। असल में वो आदमी अपने ज़ॉम्बी वाइफ के लिए फूड लेकर जा रहा था। वो योबिन को अपने ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है, लेकिन तभी जुनहो को होश आता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनता। और यहाँ पर योबिन समझदारी दिखाकर एक कपड़े से वो उस आदमी की वाइफ का फेस कवर करके उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो लेडी अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। अब योबिन ना चाहते हुए भी उसे मार देता है और गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और योबिन जुनहो को कहती है कि उसे शूट कर दे, लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज से काफी फाइट करते हुए बिल्डिंग
बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। वो बस कुछ बची कुची गोलियों से उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं और साथ साथ अपने लिए प्रे करते हैं कि वो बच जाए। और तभी सडनली वहाँ पे सच में हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन दोनों को सेफली हेलीकॉप्टर में ले लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाती है और उनके फ्रेंड्स के आए हुए मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर अपने पिक्चर्स को नेट में अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जून हो का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।